तो सबसे पहला है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट के बेस में टाउंट मारना, ताने मारना, यानी तारीफ के बेस में ताने मारना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बाल पूरा बिखरा हुआ, विदाउट आयरन शर्ट, गंदा जूता, और कोई आकर आपको बोले भाई तू तो बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी वो आपको ताने मार रहा कॉम्प्लीमेंट के बेस में। तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट को बोला जाता है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट या फिर लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे आपका पेट पूरा निकला हुआ हो, बॉडी में पूरा फैट हो, और कोई आपको बोले क्या बॉडी है तेरी, काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती, यानी वो आपकी तारीफ नहीं कर रहा, वो आपको ताने मार रहा, वो आपको टाउंट मार रहा। अगर आपको भी कोई ऐसे ही तारीफ के भेस में ताने मार रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं आई नो इट्स अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी मुझे पता है कि तुम मुझे ताने मार रहे हो। इट वॉज अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट व्हेन ही सेड दैट यू कुड बिकम एन IAS ऑफिसर। उसने मुझे ताने मारे थे जब उसने मुझे कहा था कि तुम एक IAS ऑफिसर बन सकते थे। She said that you are looking very handsome in a back-handed compliment. उसने तारीफ के बेस में ताने मारते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यानी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, उसने ताने मारे। नेक्स्ट है आई ओपनर। आई ओपनर का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे आंखें बंद है और आंख खोलने वाला। आई ओपनर का मतलब होता है सच जाहिर करने वाला। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने मेरी आंखें खोल दी, यानी उसने मुझे सच दिखा दी, मैं सच नहीं देख पा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने बहुत पैसा कमा लिया हो और किसी को कुछ नहीं समझ रहे, आपके अंदर बहुत एरोगेंस, बहुत घमंड आ गया हो, अपने भाई बहन जिसको जो चाह रहे आप बोल दे रहे, और किसी ने आपको समझाया कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हें फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी अगर तुमने ऐसा एटीट्यूड रखा तो, और उसके इस वर्ड्स ने आपकी आंखें खोल दी, तो आप बोल सकते हैं his words open my eyes, he is an eye opener for me, यानी उसके शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी, वो मेरे लिए आंख खोलने वाला है, यानी वो मुझे सच दिखाने वाला है। Her lie was an eye opener, उसका झूठ आंखें खोलने वाला था। My trip to Dubai was an eye opener, यानी मेरे दुबई की ट्रिप मेरी आंखें खोलने वाली थी, मेरे दुबई के ट्रिप ने मेरी आंखें खोल दी। नेक्स्ट है पे थ्रू दी नोज। नाक से पे करना। अब नाक से तो कोई पैसे देता है नहीं, पैसे देता है जेब से। तो पे थ्रू दी नोज का मतलब होता है नाक ऊंचा रखने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना। वहां उतने पैसे खर्च करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अपने शान शौकत के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप रेस्टोरेंट गए और वहां अपने वेटर को 1000 रुपये टिप दे दिया। आप जानते हैं कि 1000 रुपया टिप ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपना नाक ऊंचा रखने के लिए, अपनी अमीरी दूसरों को दिखाने के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए आपने जरूरत से ज्यादा पैसा दिया। तो ऐसे ही अपने नाक ऊंचा रखने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे देने को बोला जाता है पे थ्रू दी नोज। यदि अब से आप भी किसी को देखते हैं अपने धौस दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा पे करते हुए, तो आप उसे बोल सकते हैं यू आर पेइंग थ्रू दी नोज, यानी तुम अपनी नाक के लिए इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो। ही पेड थ्रू दी नोज, यानी उसने नाक के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पैसा दिया। यू पे थ्रू दी नोज, तुम अपने नाक के चक्कर में, अपने शान शौकत के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पैसा देते हो। वी शुड नॉट पे थ्रू दी नोज। हमें नाक के चक्कर में, अपने शान शौकत के चक्कर में, दूसरों को अपनी अमीरी दिखाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे क्या नहीं करने चाहिए, जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है पलक झपकते ही, तुरंत, एक्सट्रीमली क्विकली। जैसे हम बोलते हैं ना पलक झपकते ही उसकी जिंदगी बदल गई, पलक झपकते ही उसे यहाँ ले आओ, गेट हिम हियर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी पलक झपकते ही उसे यहाँ ले आओ। His life got changed in the blink of an eye, उस पलक झपकते ही उसकी जिंदगी बदल गई। In the blink of an eye complete this, पलक झपकते ही इसे पूरा करो। Children can injure themselves in the blink of an eye, बच्चे अपने आप को पलक झपकते ही चोटिल कर सकते हैं। Accidents happen in the blink of an eye, पलक झपकते ही दुर्घटना हो जाती है। तो ये था हमारा चौथा इडियम। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा और आखिरी इडियम। हमारा आखिरी इडियम है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस इंसान, ऐसा इंसान जो अपने पैसे खर्च नहीं करता हो, ऐसा इंसान जो अपनी कोई चीज किसी दूसरों को नहीं देता है, ऐसा इंसान को बोला जाता है क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कंजूस इंसान।
अगर आप भी किसी कंजूस इंसान को जानते हैं तो आप उसे बोल सकते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कंजूस इंसान। यू आर अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, तुम एक कंजूस इंसान हो। आई डोंट लाइक अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मुझे कंजूस इंसान पसंद नहीं है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन रेयरली स्पेंड्स मनी, एक कंजूस इंसान शायद ही कभी पैसे खर्च करता है। तो उम्मीद है गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।